क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा दौर था जब $1 1 रुपए के बराबर हुआ करता था? आखिर डॉलर और रुपए की कीमत अगर बराबर थी तो आज डॉलर के आगे रुपया इतना गिर कैसे गया? आखिर कैसे डॉलर वक्त के साथ साथ मजबूत हुआ? वो कौन सी वजहें थीं जिनके चलते रुपए की वैल्यू कम होती गई? क्यों डॉलर आज भी रफ्तार पकड़े हुए है और रुपए लगातार नीचे जा रहा है? आइए जानते हैं। इतिहास और विकास के इस एपिसोड में हम बात जानेंगे डॉलर की कहानी। साथ ही बात करेंगे उस दौर की जब डॉलर और रुपया दोनों बराबर होते थे। साथ ही आपको रूबरू कराएंगे कैसे रेस में डॉलर हमसे आगे निकलता गया। साल 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तब $1 1 रुपए के बराबर हुआ करता था। उस समय हमारे देश पर कोई कर्ज नहीं था। फिर जब 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई तो सरकार ने विदेशों से कर्ज लेना शुरू किया। साल 1975 आते आते डॉलर ने अपनी मजबूती दिखानी शुरू की और $1 की कीमत 8 रुपए हो गई। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा डॉलर मजबूत होता गया। साल 1985 में $1 का भाव बढ़कर 12 रुपए हो गया। साल 1991 में नरसिम्हा राव के शासनकाल में भारत ने उदारीकरण की राह पकड़ी। इसके बाद रुपए की कीमत में और तेज गिरावट आई। अगले 10 वर्षों में $1 का भाव बढ़कर करीब 48 रुपए हो गया। इसके बाद साल दर साल डॉलर मजबूत होता गया और साल 2022 आते आते $1 80 रुपए के बराबर हो गया। करेंसी के जानकार रुपए की कमजोर होती कीमत के लिए कई कारणों को जिम्मेदार बताते हैं। इसमें से सबसे बड़ा कारण ग्लोबल मार्केट का दबाव है जो रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से बढ़ा। ग्लोबल मार्केट में कमोडिटी पर दबाव की वजह से निवेशक डॉलर को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग डॉलर में होती है, इसीलिए मांग बढ़ने की वजह से डॉलर 20 साल की सबसे मजबूत स्थिति में पहुंच गया है। इसके अलावा विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से लगातार पूंजी निकाल रहे हैं, जिससे विदेशी मुद्रा में कमी आ रही है और रुपए पर दबाव बढ़ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में अप्रैल से अब तक विदेशी निवेशकों ने $14 अरब की पूंजी मार्केट से निकाली है। रुपए और डॉलर के खेल को कुछ इस तरह भी समझा जा सकता है कि मान ले कि अमेरिका से कारोबार करते समय उसके पास 79,000 रुपए और हमारे पास $1,000 है। ऐसे में डॉलर का भाव 79 रुपए है तो दोनों के पास बराबर रकम है। अब अमेरिका से भारत में कोई ऐसी चीज मंगानी है जिसका भाव हमारी करेंसी के हिसाब से 7900 रुपए है तो हमें इसके लिए $100 चुकाने होंगे। ऐसे में हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार में बचे $900 और अमेरिका के पास हो गए 86,900 रुपए। इस हिसाब से अमेरिका के विदेशी मुद्रा भंडार में भारत के जो 67,000 रुपए थे वो तो है ही, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में जो $100 थे वो भी उसके पास पहुंच गए। ये स्थिति तभी ठीक हो सकती है अगर भारत अमेरिका को ज्यादा सामान बेचे, जो अभी नहीं हो रहा। यानी हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम। इस बारे में आप क्या राय रखते हैं हमारे साथ जरूर शेयर करें। साथ ही इस तरह की दूसरी रोचक जानकारियों के लिए हमें फॉलो करते रहें।